वाले श्रोता सज्जनों, आप लोग बिरहा बैठ करके सुन रहे हैं। किसी ने अपने भाई को खोया है इस पूरे भीड़ में, किसी ने अपने पिता को खोया है, किसी ने अपनी माँ को खोया है, किसी ने अपने बेटे को खोया है, किसी ने अपनी पत्नी को, तो किसी ने अपने पति को। आज वो माँ भी रो रही है और भाई कहता है, भाई की लाश से लिपट करके रोता है और उसका रुदन देख करके, छटपटाहट देख करके, दुख देख करके बाबूजी वहां पर खड़े लोगों का हृदय द्रवित हो गया, नेत्र सजल हो गए। सबका कलेजा मुंह को आ रहा है कि अरे बाप रे बाप, जेकर बाप नहीं कैसो न कैसो बर्दाश्त किया, लेकिन भाई भी इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। अब वो भाई किसे भाई कहेगा, किसे पिता कहेगा। और वो माँ जो अपने दोनों बेटों को देख करके जी रही थी बाबूजी, आज वो माई कलेजा फाटत बा, लेकिन मरती क्या न करती बाबूजी। परमात्मा के न्याय के आगे, कर्म के न्याय के आगे उसको अपना सिर झुकाना पड़ा। दरोगा साहब तमाम अपनी कार्रवाई को पूरी करते हैं और आज अशोक रंजन के साथ साथ बहन भी विधवा हो गई किरण देवी की, और भाभी भी विधवा हो गई। आधा पौना घंटा के बाद और बा, आप लोग के हृदय की गहराइयों से हम आभार व्यक्त करत हई कि आप लोग अपने नींद को हत्या करके हम कलाकारों के गीत को सुन रहे हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं। इसलिए कि गंगा जब जाब तब दर्शन होए, जमुना जब जाब तब मंदिर, जब जाब तब मस्जिद, जब जाब, लेकिन इंसान इंसान के मिलना जब तक श्वासा बा तब तक आशा बा। जो दिन श्वासा खत्म हो दिन आशा खत्म, आज बा काल ही पता। इसलिए कहना है मास्टर साहब, कहना है सुबह का टाइम है, जीवन है, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मैं हूँ मुरलिया तेरे अधरों की, मैं हूँ मुरलिया तेरे अधरों की, मैं हूँ मुरलिया तेरे अधरों की। चाहे तू चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले। मैं कठपुतली हूँ तेरे हाथों की, मैं कठपुतली हूँ तेरे हाथों की, मैं कठपुतली हूँ तेरे हाथों की, मैं कठपुतली हूँ तेरे हाथों की। चाहे तू जैसे नचाए मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचाए मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचाए मुरलिया वाले। ये दुनिया में
भक्ति कही नहीं जात, भक्ति की ही जात है। और उहो कबो कबो स्वर्गीय बाबू राम कैलाश जी कहाँ पता नहीं कजनी कितना भगत है ऐसा पैदा भयन मास्टर साहब कि मर गए जनबे न कहन की भक्ति कौने पेड़े पर फरत है। लेकिन जे असली भगत बाबूजी वो ढोंग न दिखाए। और कुछ कुछ भगत ऐसा है नगर यह जगह पर हो ही तो हम क्षमा चाहत, बुरा मत मन ही हमारे बात के नहीं 5 मिनट में वो माथ रंगे में 1 घंटा लागत है। जना हाथी दुआर पूजा पे जात बा जवन जवन नक्शा बनावत है। हाँ जल तर रोइया खाती भैया। हाँ हाँ सुनने वाले श्रोता सज्जनों, तो ये लिए मुंह में राम नाम बगल में छुरी वाली भक्ति न हो, चाहे भक्ति करत मन से कर नहीं मत कर। किसान बेचारे दिन भर मेहनत करत हन, संझा की नमक रोटी जवन जुटत था प्रेम से 2 रोटी खाए के बैठे थे, दिल से राम राम एक दैया कह देते हैं, बस होता नहीं सही। तो ये लिए जेकर आदर सम्मान करे तो मन से करे नहीं करबे न करे वो ठीक रहे। बहुत सुंदर गीत है आप लोगों ने सुना। दुनिया बहुरंगी है, लोगों की सोच बहुरंगी है। अपने स्वार्थ के कारण इंसान क्या से क्या नहीं कर देता है। इस दुनिया में अगर इंसान इंसान को मारे, एक इंसान इंसान को हानि पहुंचाए, तो कम से कम कुछ न कुछ होकर उपाय बा, दाय उपाय कुछ न कुछ होकर होबे करे कि हाँ लड़ब ऐसे कहब सुनब हाथ बिनती जोड़ब तो हमार प्रार्थना पूरी होए। लेकिन जब दुनिया बनाने वाला परमात्मा दुनिया पर कहर ढाए तो लोग किससे लड़ेंगे? उनसे कौन हथियार का प्रयोग करब चलौब कि न्याय मिले? जब दुनिया में कतौ सहारा नहीं मिलत तो इंसान भगवान के सहारे अपन जीवन छोड़ देते। लेकिन कर्म ऐसा चीज होत है बाबूजी कि समय आए पर ओकर फल मिले के बा, चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो। जब परमात्मा अपने हाथों में तराजू लेकर के आता है तो सारी अच्छाई और बुराई को एक ही साथ में तौल करके रख देता है। विश्व गुरु अड़गड़ानंद स्वामी जी महाराज जी कहते हैं कि अगर पुण्य किए है, यथार्थ गीता में लिखा बा, अगर पुण्य किए है तो पुण्य नहीं समाप्त भ, ओसे पहले अपन शरीर छोड़ दिया आप, तो चाहे जहां भी जन्म लेबा चाहे जौने रूप में, वो पुण्य आपके पास में किसी न किसी बहाने से मिलेगा। और अगर पाप किए है, पाप का समय समाप्त नहीं व पाप नहीं कटा, शरीर छोड़ दिया मर गया, फिर अगर कतौ जन्म लिए तो वो पाप जरूर तोहार पीछा करे। तो कर्म का फल के बांट नहीं सकत, समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर के भी भाग जाएगा। यही भाव पर एक बिरहा छोटा सा आप लोग सुन ले। बहुत सुंदर कांड आप लोगों ने सुना, हृदय की गहराइयों से प्रणाम है कवि की लेखनी को। लेकिन आइए एक छोटा सा प्रसंग, हमारे किशोरी लाल बाबू जी का आदेश बा, आपका आदेश सिर माथे पर, कोशिश करब प्रयास करब कि कांड कांड की तरह हो। एक पारिवारिक घटना है, हृदय को द्रवित करने वाली एक घटना है बाबूजी, जिसके बाद तो कोई अदालत बचती ही नहीं कि हम किस जगह पर अपनी फरियाद करें। एक ऐसा ही गीत, एक ऐसा ही बिरहा आपके बीच में प्रस्तुत है। आइए। मेरे मालिक, मेरे मालिक तेरा न्याय सर्वोपरि, कहर ढाता है कब कोई जाना नहीं, कहीं खुशियां मिली कहीं छाया है गम, शोख शोहरत कहीं कोई बेगाना
नहीं, कहीं उजड़ा चमन कहीं गुलजार है, कहीं उजाला दिखे कहीं अंधेरा प्रबल, कहीं मोती झरे कहीं आंसू ढुरे, कहीं सूर्यास्त हो कहीं सवेरा सबल। जिंदगी सिक्के के दो पहलू की तरह है बाबूजी, और कबो कबो खून पसीना के कमाई की है के बावजूद मजदूरी में अगर धोखे से खोटा सिक्का मिल गया बाबूजी, तो इंसान आपकी ओर से, विनोद यादव जी की ओर से कई बार पुरस्कार हमारे सूरदास जी के लिए, मास्टर साहब के लिए आया है, एक बार पुनः से पुरस्कार आया है। बहुत बहुत आपको सादर नमस्कार है। दातार सुखी रखे, परिवार सुखी रहे आपका। बिरहा में एक लाइन गजल का भाव है, चाहे कौनो चाहे वाला हो चाहे वाली हो, प्यार करना अच्छी बात है, प्यार करना अच्छी बात है, क्योंकि प्यार न होता, प्रेम न होता, सम्मान न होता तो वह दुनिया ही नहीं होती। लेकिन जानते हैं आज की कड़वी सच्चाई है, गजल के लाइन में कहना है, ये तो सच है कि अब कोई दिलवर। हमारी माँ बहनें भी बैठ करके बिरहा सुन रही हैं, मात्र शक्तियों को प्रणाम करती हूँ सुबह के टाइम में। ये तो सच है कि अब कोई दिलवर दिल लगाने के काबिल नहीं है। ये तो सच है कि अब कोई दिलवर दिल लगाने के काबिल नहीं है। ये तो सच है कि अब कोई दिलवर दिल लगाने के काबिल नहीं है। ये तो सच है कि अब कोई दिलवर दिल लगाने के काबिल नहीं है। आप ओ बात क्यों पूछते हो, आप ओ बात क्यों पूछते हो, जो बताने के काबिल नहीं है। आप वो बात क्यों पूछते हो, जो बताने के काबिल नहीं है। आप वो बात क्यों पूछते हो। ये तो गजल की लाइन है, लेकिन बिरहा में कवि जी बड़ा सुंदर लाइन लिखते हैं, रो रही मेदनी आह भर के, रो रही मेदनी आह भर के, व्योम सागर नयन छल छलाता। रो रही मेदनी आह भर के, व्योम सागर नयन छल छलाता। रो रही मेदनी आह भर के, व्योम सागर नयन छल छलाता। रो रही मेदनी आह भर के, व्योम सागर नयन छल छलाता। गम में डूबे रवि चाँद तारे, गम में डूबे रवि चाँद तारे, भारत माँ का जिगर फड़फड़ाता। गम में डूबे रवि चाँद तारे, भारत माँ का जिगर फड़फड़ाता।
सेवा में श्रीमान बाबू श्री दिलीप सोनकर जी हलिया मिर्जापुर सादर 101 रुपया दे करके सम्मान किया गया। श्रीमान जी को सादर नमन करती हूँ। परम आदरणीय शीला देवी जी बरौधा कचार से, कुसुम देवी जी बरौधा कचार से 51 रुपए का पुरस्कार आया है हमारी मातृ शक्तियों की ओर से। बहुत बहुत मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। परिवार पर मालिक की कृपा बनी रहे, परिवार सुखी रहे। अच्छा, ये बेनाम बादशाह किसी एक सज्जन की ओर से सादर 201 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत आपके श्री चरणों में सादर नमन है। मालिक सुखी रखे आपको। रो रही मेदनी आह भर के, मेदनी माने धरती, व्योम सागर नयन छल छलाता, धरती आसमान का भी कलेजा फटने लगता है बाबूजी जब अनायास किसी को सताया जाता है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, रो रहे जमी चांद तारे, भारत माँ का जिगर फड़फड़ाता। परमात्मा की बनाई हुई दुनिया अनोखी है, अद्भुत है, लेकिन जब निर्दोष को सताया जाता है बाबूजी तो सबका कलेजा मुंह को आने लगता है। कवि को संकेत करना पड़ा, कहानी की शुरुआती हो वैसे बात। कवि जी बिरहा में एक नया मोड़ दिए। जिस थाने का, जिस जिला का कहानी अभी आप लोगों ने सुना है, उसी स्थान की ये भी कहानी है। कहना है के समझ ले। जनपद गाजीपुर, मोहल्ले का नाम फाम्सगंज। विनोद यादव जी की ओर से 21 रुपया पुरस्कार हमारे मास्टर साहब के लिए। नमन है आपको, धन्यवाद है। शांति का सहयोग रहे, जरा आप लोग बात के समझ ले। जनपद गाजीपुर फाम्सगंज मोहल्ला के रहने वाले एक परिवार के 5 सदस्य, दरोगा जी जिनका नाम है सोहन लाल बिंद, जो यही जनपद मिर्जापुर पड़री थाना में दरोगा के पद पर कार्यरत है। उनके दुल्हन के नाम किरण देवी। किरण देवी से 3 बच्चे पैदा हुए। बड़की बिटिया का नाम बाबूजी साधना, जो बीए की छात्रा है, और बड़े बेटे का नाम है अशोक रंजन, छोटे बेटे का नाम है हिमांशु रंजन। अपने लड़की के शादी के जोगे घर वर के तलाश कर रहे हैं। और शादी फिट कहाँ हुई? संत रविदास नगर, जिला भदोही, टेमा गांव में। संत रविदास नगर, जिला भदोही, टेमा गांव में महेंद्र इंजीनियर के साथ में लड़की साधना का विवाह बाबूजी तय हो गया। और जब तय हो गया, दरोगा जी के एक ठीक बीमारी रही। उनके पेट में कबहू कबहू दर्द हो
तो हल्का फुल्का दर्द हो तो मेडिकल स्टोर से दर्द का दवाई लेके खाए ले, दर्द समाप्त हो जाए। तो ये बीमारी पर कबो ध्यान नहीं दिए। बिटिया की शादी पड़ गई, तिलक चढ़ाने के लिए गए और तिलक चढ़ाए के वापस लौटा है। अचानक से रास्ते में ही दर्द बाबूजी प्रारंभ हो गया। इतना तगड़ दर्द हुआ कि उन्हें ले जाकर के बाबूजी बनारस बीएचयू में भर्ती करना पड़ा। और जब जांच की गई, रिपोर्ट आई कि पेट में गांठ है, अगर इसका ऑपरेशन नहीं कराया गया तो फिर दरोगा जी बचेंगे नहीं, बाकी ईश्वर पर छोड़ दीजिए। दरोगा जी के बाबूजी ऑपरेशन का तैयारी होने लगी, लेकिन जब मालिक के यहाँ से कागज पूरा हो गया तो कितनो उपचार कैल भैया हो, फिर कहाँ बचने वाला इंसान है। ऑपरेशन की तैयारी होने लगी, ऑपरेशन थिएटर में ले गए, ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाला गया। बेड पर बाबूजी लिटाया गया है, उपचार चल रहा है। और इधर किरण के पास में खबर भेजा गया। किरण अपने बेटों को लेकर के बाबूजी बीएचयू वाराणसी हॉस्पिटल में पहुंचती और दरोगा जी का ऑपरेशन हुआ है, ग्लूकोज का बाटल लगा हुआ है। लेकिन दरोगा जी अपनी पत्नी को देखते हैं बाबूजी तो उनके नेत्र से आंसू छलक पड़ते हैं। किरण देवी के हाथ को अपने हाथों में लेकर के रख करके किरण से कहते क्या? बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है, लेकिन तर्ज से बढ़िया फर्ज हमारे बिरहवा में। अरे बढ़ल दिल बीमारी बा, अरे बढ़ल बीमारी दिल दर्द भइल, दिल दर्द भइल, पड़ल आधा जल नवरिया दर्द भइल हो, पड़ल आधा जल नवरिया दर्द भइल हो, पड़ल आधा जल नवरिया दर्द भइल। तमाम नात रिश्तेदार उपस्थित हैं बाबूजी, लेकिन उस हॉस्पिटल में दरोगा जी अपनी पत्नी से कहते क्या है? होश भय दरोगा किरण जी से पतिया, होश भय दरोगा किरण जी से पतिया, होश भय दरोगा किरण जी से पतिया। निश्चित तिथि पे शादी की हूँ साधना मोर थतिया, निश्चित तिथि पे शादी की हूँ साधना मोर थतिया, निश्चित तिथि पे शादी की हूँ साधना मोर थतिया। अरे सुगना गा पराई गम, त सुगना गा पराई गम, अरे शरद भइल, गम शरद भइल, पड़ल आधा जल नवरिया गरद भइल हो। किरण देवी से कहते हैं कि किरण, अब मैं तो नहीं बचूंगा। सेवा में श्रीमान बाबू विजय जी भरौआ की धरती से सादर 51 रुपया देकर के सम्मान किया गया। सादर नमन है विनोद यादव जी की ओर से, पूरे पार्टी को सम्मान दिया गया। बहुत बहुत सादर नमन है। विजय बाबू जी को बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन वंदन है। दरोगा जी कहते हैं कि किरण, अब लागत बाकी हम बचब न किरण, लेकिन बिटिया का बियाह हम तय कर दिए है। मैं रहूं या ना रहूं, उसी दिन तारीख पर उसी लड़के से अपनी बेटी किरण की शादी कर देना। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं पतिदेव? आप स्वस्थ हो जाएंगे और आप ही अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे। यहाँ पर जितने भी लोग बिरहा सुन रहे हैं बाबूजी, जरा गौर करिएगा। अगर जेकरे बिटिया का बियाह पर आवा आकस्मिक किसी भी दुर्घटना के दरवाजे पर आकर के खड़ी है
अब तो मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन माँ बनकर के, पिता बनकर के आपको अपनी बेटी का कन्यादान करना है। मुझसे वादा कीजिए किरण, मरते हुए इंसान का दिल नहीं दुखाया करते, आप मुझसे वादा कीजिए। किरण कहती है कि पतिदेव ठीक है, यदि आपका आदेश है तो ऐसा ही होगा, लेकिन जरा सोचिए कि यदि आप नहीं रहेंगे तो मैं अपनी बेटी की विवाह, अपने बेटों को कैसे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, जिंदगी कैसे बिताऊंगी। किरण, परमात्मा की दुनिया बनाई हुई बहुत बड़ी है, इस दुनिया में एक से बढ़कर के एक दयालु इंसान है। किरण, जिंदगी बीत जाई लेकिन बिटिया का जीवन अंधकार में मत डली है। बिटिया का बियाह वही जगह पर वही लड़का से कह दी है। इतना कहते कहते बाबूजी पत्नी के हाथ से पति का हाथ छूट गया, दम टूट गया, श्वास की डोर टूट गई बाबूजी। और पत्नी धाड़ मार करके रो रही है, पूरा परिवार रो रहा है। मरते क्या न करते, लास्ट में पति का अंतिम दाह संस्कार करना पड़ा बाबूजी। अब किरण देवी के परिवार में गम का बादल छा गया। धीरे धीरे समय बीतता गया, और जब समय बीतता गया तो हुआ क्या, कवि को संकेत करना पड़ा, बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे मोरे राम, गम की गर्दिश में अंबर रो दिया, काल की कला देख रो पड़ी रात पूनम की, काल की कला देख रो पड़ी रात पूनम की, गम की गर्दिश में अंबर रो दिया। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, लेकिन बिरहा में कवि जी लिखते हैं, कहना है एक ही माई से, एक ही माई से जग जामल, एक ही माई से जग जामल, कोई राजा कोई भिखारी, भेद बड़ा ही भारी, एक ही माई से जग जामल, कोई राजा कोई भिखारी, भेद बड़ा ही भारी। घरवा एकदम अनहियार लागत बा बाबूजी। किरण देवी चारों तरफ देख रही है, और जब जब आंख बंद करे तब तक पति का चेहरा आंख के सामने घूमने लगे। भगवान करे कि इस दुनिया में किसी के जीवन साथी से किसी का साथ न छूटे, लेकिन जो किस्मत में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। गम की दरिया में लहर उठे, गम की दरिया में लहर उठे, नैया मझधार में डूबल बा, पति देव से नाता टूटल बा, गम की दरिया में लहर उठे, नैया मझधार में डूबल बा, पति देव से नाता टूटल बा, गम की दरिया में लहर उठे,
करके दाह संस्कार किए, मिल करके दाह संस्कार किए, और किस्मत हम सबकी फूटल बा, पति देव से नाता टूटल बा। पूज्य बाबू श्री किशोरी लाल सोनकर जी कलाकारों के अभिभावक हैं आप। आपके कर कमलों द्वारा शानदार अनमोल आशीर्वाद आया है। 101 रुपया बहुत बहुत सादर चरण स्पर्श करती हूँ, आशीर्वाद की कामना करती हूँ। धीरे धीरे बाबूजी समय बीतता गया, और जब समय बीतता गया शादी के दिन जब नियराई आए, तो जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आवत बा, तारीख नजदीक आवत बा, अब तब माई के मन में छटपटाहट बढ़त बा कि पति देव से किया हुआ वादा पूरा करना है। हमके माई बाप दोनों का फर्ज निभावे के बाद बिटिया का कन्यादान करे के बाद माँ इसी सोच विचार में पड़ी है। बाबूजी एक दिन फोन की घंटी बजी, और जब फोन की घंटी बजी जाए के फोनवा उठावत है इनके, उधर से आवाज आई कि मैं आपका होने वाला समधी बोल रहा हूँ, महेंद्र आपके दामाद हैं, मैं कृष्ण चंद बिंद बोल रहा हूँ आपका समधी। अब बारात धीरे धीरे नियरात बा, शादी विवाह की तैयारी इधर भी होत बा उधर भी होत बा, लेकिन देखो रिश्तेदारी होई वाली बात, रिश्तेदारी में कोनो प्रकार के मन में पशुपेश रहे के न चाहिए, बात एकदम साफ रहे के चाहिए। अब दरोगा जी से तो हमसे बहुत बातें हुई थी, दरोगा जी तो इस दुनिया में नहीं है, तो हम चाहब कि जवन बात दरोगा जी से भई रही वो आपो से हो जाए, बात एकदम फरियाए जाए। देखिए बाबूजी, जो कपटी लोभी लालची होते हैं उनको किसी के दुख से कोई वास्ता नहीं है। तो कृष्णचंद कहते क्या है, विरहा में तर्ज का भाव है, हमारे यहाँ स्वर्गीय हैदर उस्ताद जी कभी कभी गाया करते थे, और एक बिरहा में गाए हैं मंजरी के बियाह में। मंजरी एक सुग्गा जी आए रही तो वही सुगनवा से बात करते रही, तो सुग्गवा कहे रहा मंजरी से कि गौरागढ़ में खोइलन के गदेलावा, गौरागढ़ में खोइलन के गदेलावा, दुअरे लगई है दीदी मेलावा, गौरागढ़ में खोइलन के गदेलावा, दुअरे लगई है दीदी मेलावा, गौरागढ़ में खोइलन के गदेलावा, दुअरे लगई है दीदी मेलावा। ये तो हैदर उस्ताद जी गाए थे, लेकिन बिरहा में भाव है हमारे, सदिया के आई गईल दीना, सदिया के आई गईल दीना, कृष्ण चंद करई लागे पुनावा, सदिया के आई गईल दीना, सदिया के आई गईल दीना, 15 फरवरी धीरे धीरे नियर आई, फ्रिज टीवी एसी मोटर साइकिल हमके चाहिए, 15 फरवरी धीरे धीरे नियर आई, फ्रिज टीवी एसी मोटर साइकिल हमके चाहिए, रोजे रोजे करे लगे फोनवा, कृष्ण चंद मांगे ले मंगनवा, फ्रिज टीवी एसी मोटर साइकिल नगद रुपया, सोना चांदी जवन भी बात हुई है, सारा दहेज के सामान हमके द्वार पूजा पर ही चाहिए।
चाहिए और नहीं तो बारात वापस चल जाई। जब इतना बात सुनत है बाबूजी तब माई के करे जवा फाटे हो गई। कह रही है कि समधी भैया अब दरोगा जी की बात तो दरोगा जी के साथ में गई। जब आप लोग बात किए थे तो उस समय मैं नहीं थी वहां, लेकिन इतना कोशिश जरूर करो कि आपको निराश नहीं करूंगी। इतना कह करके फोन रख देती है। धीरे धीरे 15 फरवरी का दिन आ गया। बारात सज धज के चली। टेमा से बाबूजी बारात सज धज के चली है और दरवाजे पर आई। द्वार चार हुआ, जल जलपान हुआ, भोजन संपन्न हुआ और धीरे धीरे बाबूजी विवाह की वेदी पर बैठते हैं दूल्हा लड़का लड़की और विवाह के लिए मंत्र उच्चारण हो रहा है। विवाह भी संपन्न हुआ तब कवि को लिखना पड़ा। पूरी रकम दहेज की कर दी, बारात द्वार गए आई, कोहबर में महेंद्र इंजीनियर दूल्हा गरिसियाई। बाती मिलवई न फरमाइश किया, रकम की गम की गर्दिश में अंबर रो दिया। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, विवाह संपन्न हो गए। दूल्हा दुल्हन मंडप से उठ के कोहबर में जा रहे हैं तो दूल्हा महेंद्र इंजीनियर, देखिए इंजीनियर के पद पर है बाबूजी, लेकिन क्या समाज है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, दूल्हा रिसियाई गए कि बाती मिलो कब, जब 1 लाख रुपया नगद मिले। माई हाथ जोड़ के कहते हैं कि बेटवा, 2 बेटवा हमरे एक आज से तू है, इसलिए कि अगर एक इंसान अपनी बेटी की शादी करता है तो दामाद के रूप में बेटा पाने की चाहत रखता है, अगर बेटे की शादी करता है तो बहू के रूप में बेटी पाने की चाहत रखता है। तो आज से एक बेटवा तू हमार हो गया बेटा, हमरे पास अब एक फूटी कौड़ी नहीं है। दूल्हा रिसियाई के कहे बाती न मिले, फिर अब बिटिया अपन अपने लगे रख। माँ रो रही है, बिलख रही है, लेकिन एक भी बात की सुनवाई। नात रिश्तेदार गांव देश के लोगों से मदद लेकर के रुपया जुटाए के बाबूजी दूल्हा के दई के बाती मिलवे के रस्म पूरा कराती है बाबूजी, और लड़की की विदाई होती है। लड़की अपने ससुराल गई, डोली में बैठ करके धीरे धीरे समय बीत रहा है। अब गम का बादल छटने लगा बाबूजी। माई के मन में ये चीज का खुशी बा कि मेरे पति का कहा हुआ बात, कही हुई बात पूरी हो गई, वचन पूरी हो गई। बिटिया अपने ससुराल में खुश बा, प्रसन्न बा, जिंदगी बितावत बा। अब हमके का चाहिए। यह दोनों लड़का हमार पढ़ लिख के कामयाब हो जाई तो हमार बुढ़ाई कट जाई। माई अपने लड़कन के बाबूजी पढ़ावत लिखावत हैं। धीरे धीरे समय बीता, फरवरी बीत गई, मार्च बीत गया बाबूजी। जब गर्मी का महीना आया तो एक दिन दरोगा जी के रिश्तेदारी से किसी के विवाह के लिए निमंत्रण आया। दरोगा जी तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस निमंत्रण को करने के लिए बाबूजी दरोगा जी के बड़का लड़का हिमांशु अशोक रंजन बाइक उठाए और चले। उनके साथ में और कौन कौन है? बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है, मास्टर साहब कहना है। कावाने करनवा जोगी जोगा वारा मावाले, अरे जोगा वारा मावाले। कावाने करनवा भिखिया मांगला होरा। दुनिया बनाने वाले है परमात्मा, तेरा न्याय सर्वोपरि है मालिक। दरोगा जी का बड़ा बेटा चला निमंत्रण करने के लिए, तो कवि लिखते हैं कैसे मास्टर साहब।
अरे विधि के लिखानिया के जाने नाही दुनिया, अरे जाने नाही दुनिया, नाही दुनिया। अशोक रंजन घरवा गईले आई हो बाइक सवारी लिहल नेवता कर चले, अरे नेवता कर चले। मामा मौसा साथे में लिया हो एक ही बाइक पर अपने मामा और मौसा को भी साथ में लेकर के चले। फार्म्सगंज मोहल्ला से निकल करके जब हाईवे रोड पर पहुंचे तो हुआ क्या, सेवा में श्रीमान, जहां तक बिरहा की दुनिया है वहां तक नाम है। बिरहा जगत के बड़े शानदार कलाकार परम आदरणीय माननीय श्री दयाराम यादव जी के छोटे अनुज जी हैं और बिरहा जगत के बड़े शानदार कोरस वादक कलाकार हैं। आपकी ओर से ए सादर पूज्य माननीय श्री जियाराम यादव जी, श्रीमान सियाराम यादव जी, सुंदर पुष्पहार सादर बहुत सारा प्रेम सम्मान आशीर्वाद आया है। प्रभु की कृपा बनी रहे, माता रानी की कृपा बनी रहे, समाज में ऐसे ही भेंट दीदार दर्शन होता रहे। बहुत बहुत सादर नमन है। गाड़ी इस पीट लिहली रोडा वापे गई मेन रोडा, ट्रक से बाइक जाके टकराई हो तीनों जने नीचे आइला रूठी, अब विधाता गइला रूठी, अब विधाता गइला। मामा मौसा साथे गए दबाई हो खुशी के माहौल में एकाएक बाबूजी गम का बादल छा गया। हंसी मजाक करते हुए बाबूजी तीनों लोग चले जा रहे थे। मामा मौसा के साथ में निमंत्रण करने अशोक रंजन जा रहा है और सामने से ट्रक आ रही थी और ट्रक वाला भी अपने स्पीड में है और इधर से दो चक्का गाड़ी भी अपने स्पीड में है और अचानक से बाबूजी ट्रक और बाइक का एक्सीडेंट हो गया और बाइक लेकर के गिर गए और ट्रक की पहिया तीनों लोगों के ऊपर बाबूजी चढ़ गई। बाइक तो चूर चूर हो गई, लेकिन ये तीनों लोगन का चेहरा छोड़ के शरीर जब सीने पर बाबूजी चढ़ गई पहिया, तो मामा मौसा के साथ में अशोक रंजन भी दब करके खत्म हो गए। दब करके खत्म हो गए। आते जाते राहगीरों ने पुलिस थाने में फोन किया। दरोगा जी अपने साथियों को लेकर के बाबूजी घटना स्थल पर पहुंचे।
घटना स्थल पर पहुंचे और जब देखते हैं तो अशोक रंजन के जेब में एक डायरी थी बाबूजी, पैंट के जेब में, और उसी से घर का फोन नंबर निकलता है और उस डायरी के माध्यम से फोन नंबर से जब फोन करते हैं तो यहर माई अपने छोटका बेटवा हिमांशु रंजन के लई के अंगना में बैठी हैं बाबूजी, कुछ घर गृहस्थी का काम करत है। तब तक फोन की घंटी बजी, जाके देख बेटा शायद तेरा भाई फोन किया है, वो पहुंच गया है क्या, निमंत्रण करने के लिए आज रिश्तेदारी में जा रहा है। और माई तनी तू ही जाए के देखला, हम बहुत व्यस्त है। हिमांशु रंजन ने कहा कि माँ तनी आप जाए के देखला, हम बहुत व्यस्त है। माई जाए के फोनवा उठावत है बाबूजी, और जब कान के पास में फोन लगाती हैं, हेलो करती है, के बोलत बा भैया। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं गाजीपुर हाईवे से बोल रहा हूं, इस जगह पर आपसे बात कर रहा हूं। घटना स्थल पर 3 लोगों की ट्रक से दब करके मौत हो गई है, क्या आप आ सकती हैं लाश के शिनाख्त के लिए? आप कौन बोल रही हैं, कहां से बोल रही हैं? दरोगा साहब ने पूछा। अच्छा, 3 लोगों की बात सुन के बाबूजी किरण देवी थोड़ा सहम गई, लेकिन फिर कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर मन नहीं माना। दरोगा जी से पता पूछ करके अपने छोटे बेटे को लेकर के मां चलती है घटना स्थल पर। और जब चलती हैं बाबूजी तो हुआ क्या, और गायक कलाकार आशीष सोनकर जी के कोरस वादक हैं आप, श्रीमान पप्पू जी चकसारी की पावन सरजमी से। बड़ा पुराना परिचय है पूरे टीम का, और इस भाई को धन्यवाद है, आशीर्वाद है, आगे बढ़े। प्रयास अच्छा है, प्रयास करना चाहिए, प्रयास करने वाले कभी विफल नहीं होते हैं। सादर सुंदर पुष्पहार 101 रुपए का अनमोल आशीर्वाद पुरस्कार, बहुत बहुत सादर नमन है। माता रानी की कृपा बनी रहे। विराह जगत के बड़े शानदार कोरस वादक हैं आप, बहुत बहुत सादर नमन है। माँ अपने छोटे बेटे हिमांशु रंजन को लेकर के घटना स्थल पर पहुंचती हैं। जैसे आप लोग विरहा सुन रहे हैं, ऐसे ही लाश देखने वालों की भीड़ लगी है, लोगों का तांता लगा हुआ है। भीड़ को चीरते हुए माँ बेटे बाबूजी लाश के पास पहुंचते हैं। लाश के पास पहुंचते हैं, दरोगा जी भी खड़े हैं, एक तरफ लोगों की भीड़ लगी है। और ज्यों ही चेहरे से कपड़ा हटाया गया बाबूजी, माई बउरहिया जब अपने बेटवा, बड़का बेटवा अशोक रंजन का लाश देखत है तब मुंह के कलेजा आवत बाबूजी। माई रोए रोए के कहत काहन भैया हो, रोवली मतारी टूटल, रोवली मतारी टूटल, दुख का पहाड़वा हो, दुख का पहाड़वा हो, भारी विपत्तियां गईली दूर दिन में लाल नहीं भैला सहारावा हो, भैला सहारावा हो, कहाँ तू गईला पराया। मारो रही है कि हे परमात्मा, मुझसे बड़ी अभागन इस दुनिया में कौन होगी। मेरा सिंदूर इस दुनिया से चला गया, मैं विधवा हो गई, अभागन हो गई, लेकिन अपने बुढ़ापे की लाठी अपने बेटे को समझ करके इनका लालन पालन कर रही थी। आज तूने मेरी गोद को सूनी कर दी, मेरे बड़े बेटे को तूने छीन लिया। प्रभु ये तेरा कैसा न्याय है। माई तो माई, छोटका भैया जब बड़का भैया के लाश देखत है, ये बाबूजी छोटका भैया से बर्दाश्त नहीं होता। भैया के लसिया पर गिर के भैया के लाश के झकझोरत हुवन, सीना पर मुड़ी पटकत हुवन, भैया के मुड़िया उठावत हुवन कि भैया तनी बोलते एक मेरी छोटा है बाबूजी, प्यारा है परिवार का। पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, मैं
मैंने आपको अपना पिता समान समझा, क्योंकि बड़ा भाई पिता के समान होता है। अब तुम भी मुझे छोड़ करके चले गए, बोलो भैया मैं किसके सहारे अपना जीवन बिताऊंगा। कवन भैया के भैया कह के बुलाई, भैया छोटका भैयावा रोवत बा, रोए के कहत का बा बाबूजी, लसिया से लिपटी के रोवे बीरानावा हो, रोवे बीरानावा हो, गस खा के गिरावा हो राय जी। अखिया से आंसू बरस जैसे सवानावा हो, जैसे सवानावा हो, तीनों जन गईला है राय जी। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, आप लोग बिरहा बैठ करके सुन रहे हैं। किसी ने अपने भाई को खोया है इस पूरे भीड़ में, किसी ने अपने पिता को खोया है, किसी ने अपनी माँ को खोया है, किसी ने अपने बेटे को खोया है, किसी ने अपनी पत्नी को, तो किसी ने अपने पति को। आज वो माँ भी रो रही है और भाई कहता है, भाई की लाश से लिपट करके रोता है और उसका रुदन देख करके, छटपटाहट देख करके, दुख देख करके बाबूजी वहां पर खड़े लोगों का हृदय द्रवित हो गया, नेत्र सजल हो गए। सबका कलेजा मुंह को आ रहा है कि अरे बाप रे बाप, जेकर बाप नहीं कैसो न कैसो बर्दाश्त किया, लेकिन भाई भी इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। अब वो भाई किसे भाई कहेगा, किसे पिता कहेगा। और वो माँ जो अपने दोनों बेटों को देख करके जी रही थी बाबूजी, आज वो माई कलेजा फाटत बा, लेकिन मरती क्या न करती बाबूजी। परमात्मा के न्याय के आगे, कर्म के न्याय के आगे उसको अपना सिर झुकाना पड़ा। दरोगा साहब तमाम अपनी कार्रवाई को पूरी करते हैं और आज अशोक रंजन के साथ साथ बहन भी विधवा हो गई किरण देवी की, और भाभी भी विधवा हो गई। भाई की लाश को देख करके, उनकी मौत की खबर सुन करके एक तरफ भाभी रो रही है और एक तरफ बहन रो रही है बाबूजी। तीन तीन परिवार आज उजड़ गया। चीख चित्कार से चारों तरफ बाबूजी एकदम माहौल गमगीन हो गया। लेकिन मरते क्या न करते, अंतिम संस्कार करना पड़ा, दाह संस्कार करना पड़ा। अब माई बौरहिया मानो पागल सी हो गई। खुशी का कौनो बाबूजी आधार नहीं बा। माई बौरहिया एकदम पागल सी हो गई है। बेटवा के समझावे कि अपने आप के समझावे। धीरे धीरे समय बीत रहा है, धीरे धीरे समय बीत रहा है बाबूजी। लेकिन जिंदगी तो बितावे के बाद, चाहे दुख में बीते चाहे सुख में बीते, जीवन तो पार करना ही है। समय आगे बढ़ा। हिमांशु रंजन एक दिन अपनी माँ से कहते हैं कि माँ चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तेरे बुढ़ापे की लाठी बनूंगा, तेरा सहारा बनूंगा। माँ मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। माँ मुझ पर विश्वास रखो। हिमांशु रंजन अपनी माँ को समझाता है बाबूजी। बेटवा का बात सुन के माई का कलेजा बाबूजी भभाए लगे और बेटे को हृदय से लगा करके माँ फूट फूट करके रोती। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा बाबूजी। एक दिन माई बेटवा दुआरी पर बैठा है और तब तक भीतर फोन की घंटी बजी। और जब फोन की घंटी बजी तो जाए के किरण देवी फोनवा उठावत है। हेलो कौन? दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं पड़री थाना से बड़ा साहब बोल रहा हूँ। हिमांशु रंजन को आपके पति इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन पिताजी के मृतक आश्रित पर आपके बेटे को पुलिस की नौकरी दी जाती है। जरा आप अपने बेटे से बात करवाइए। जब इतना बात किरण देवी सुनती है बाबूजी तो मानो थोड़ी से खुशी का माहौल आ गया। अपने बेटवा के आवाज लगा के बुलावत है।
हिमांशु रंजन जब फोन पर आए, फोन उठाए, जय हिंद साहब, जय हिंद बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ साहब। कहिए साहब क्या आदेश है? आपके पिताजी तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी ईमानदारी की मिसाल आज भी हमारे थाने में दी जाती है, हमारे क्षेत्र में दी जाती है। मृतक आश्रित पर आपको पुलिस की नौकरी दी जाती है। ए साहब, अगर मुझे नौकरी ही देना चाहते हैं तो मैं पुलिस की नौकरी नहीं करूंगा, बनूंगा तो दरोगा ही बनूंगा। तो लड़का कहता है बड़े साहब से, क्या कहता है मास्टर साहब? एक लाइन तर्ज का भाव है, फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई। सेवा में श्रीमान बाबू मोती सोनकर जी के कर कमलों द्वारा सादर 101 रुपया देकर के सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन, आशीर्वाद की कामना है। बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है मास्टर साहब, दिल देता है और रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार न करे। लेकिन बिरहा में भाव है, हिमांशु रंजन ट्रेनिंग साहब मैं तैयार हूं, लेकिन हमारे कठे ख्वाहिश बात। हिमांशु रंजन ट्रेनिंग कैले दिल लाई, दारोगा बन गई देश के लिए। हिमांशु रंजन ट्रेनिंग कैले दिल लाई, दारोगा बन गई देश के लिए। हिमांशु रंजन ट्रेनिंग कैले दिल लाई, दारोगा बन गई देश के लिए। ट्रेनिंग हुई पूरी मिर्जा नित्य क्रिया के बाद चलले नहाई, नित्य क्रिया के बाद चलले नहाई, नित्य क्रिया के बाद चलले नहाई। दोस्त तीन उसी समय गईले आई, दरोगा बन गई देश के लिए। हिमांशु रंजन मेहनत किए और उनकी मेहनत रंग लाई। ट्रेनिंग में गए बाबूजी और पास हुए। जब ट्रेनिंग पूरी हुई तो अपनी मां को लेकर के बाबूजी मिर्जापुर पड़री थाना पहुंचते हैं। बड़े साहब के आदेशानुसार मिर्जापुर पड़री थाना पहुंचते हैं बाबूजी। सरकारी आवास मिलता है रहने के लिए और दरोगा के पद पर कार्यरत दरोगा के वर्दी में देख के अपने लाल के माई बलैया ले लेते हैं बाबूजी। माई अपने लाल का आरती उतार के माथे पर चंदन टीका करती हैं बाबूजी कि हमारे बचवा के कोई का नजर न लगे। सामने पति की फोटो लगी है, तस्वीर लगी है और फोटो के पास में लेकर के जाती हैं, बेटा जाके अपने पिताजी से आशीर्वाद ले ले। और कहती है कि पति देवता जरा देखिए तो आज आपका बेटा दरोगा की वर्दी में कैसा लग रहा है। माई को खुशी को कोनो ठिकाना नहीं बा। एक तरफ खुशी बा, एक तरफ गम बा। गम ई बात का बा कि आज यदि आप जीवित होते तो अपने बेटे को इस रूप में देख करके आप कितना प्रसन्न होते, लेकिन खुशी ई बात के बा कि मेरा बेटा अपने पिता की ख्वाहिश पूरी कर रहा है। माई अपने बेटवा के आरती उतार करके बलैया ले लेती है। बेटा ईमानदारी के साथ में, मेहनत परिश्रम के साथ में ड्यूटी करना, कभी बेईमानी मत करना, किसी का 1 रुपया मत खाना बेईमानी का। माई अपने लाल के समझावत है, नसीहत देते हैं। धीरे धीरे दिन रात बीत रहा है। ड्यूटी पर तैनात बाबूजी हिमांशु रंजन। एक दिन का बात बा, रात बीती, सवेरे का टाइम बा। हिमांशु रंजन के 3 दोस्त आए बाबूजी और कह रहे हैं कि क्या बात है दोस्त, जब से दरोगा की ड्यूटी पाए हैं तब से हम लोगों को तो मानो भूल ही गए हैं। तो एक ठे काम करब, बाथरूम में तो रोजे नहाए के बाद चला चल के गंगा नहाए आई।
माँ से कहता है कि माँ आप नाश्ता तैयार करिए, मैं गंगा जी स्नान करके आ रहा हूँ, अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ गंगा नहाने के लिए। माई से कह के बाबूजी दोस्तों को लेकर के गंगा जी में स्नान करने के लिए पहुंचा। हिमांशु रंजन और दोस्त लोग गंगा जी के जल में बाबूजी हिल करके स्नान कर रहे हैं और अपनी बातचीत जारी है। बाबूजी मस्ती मजाक चलत बा, स्नान कर रहे हैं, हर हर गंगे का जयकारा लगत बा, तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अक्सर आप देखते हैं बाबूजी की गंगा जी में स्नान करने के लिए उसकी भी एक सीमा है, उसकी भी एक सीमा है बाबूजी। उसके बाद पाइबंद लगा रहता है कि इसके आगे आप नहीं जा सकते, खतरा। लेकिन खतरे के निशान को पार कर गए, खतरे के निशान को पार कर गए बाबूजी, और अचानक से भंवरेह में हिमांशु रंजन फंस गया। हिमांशु रंजन फंस गया बाबूजी और जल में समाहित हो गया। बचाओ बचाओ की आवाज लगा रहा है, लेकिन कौन बचाए, कोई कुछ उपाय लगाता। इससे पहले हिमांशु रंजन जल में समाहित हो गया और दोस्त लोग बाबूजी रोते हैं, छटपटाते हैं और फोन किए। और हिमांशु रंजन की माँ किरण देवी किचन से बाहर निकल के आवत हैं बाबूजी और फोनवा उठावत हैं। हेलो, आ रहा है, उधर से आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, चाची मैं हिमांशु का दोस्त बोल रहा हूँ। क्या बात है बेटा? हिमांशु से बोल दे कि नाश्ता तैयार हो गया है, देर हो रही है, जल्दी से आ जाए नहा करके, ड्यूटी पर कब जाएगा? उधर से आवाज आती है कि नहीं रे चाची, अब तेरा हिमांशु तेरे हाथ का बना हुआ नाश्ता कभी नहीं खाएगा। तेरा हिमांशु अब इस दुनिया में नहीं रहा, माँ गंगा के जल में समा गया है। तेरा हिमांशु अब काल के गाल में चला गया है, इस दुनिया में हिमांशु नहीं रहा। तब किरण देवी कहती है कि क्या मजाक है, अरे तुम मेरे भतीजे हो, मेरे बेटे के दोस्त हो, मुझे चाची कहते हो और चाची माँ के समान होती है, इतना भद्दा मजाक करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? चाची से कोई मजाक करता है, ठिठोली करता है? नहीं रे चाची, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अब तेरा बेटा तेरे हाथ का बना हुआ नाश्ता कभी नहीं खाएगा चाची। अब तो वो इस दुनिया को छोड़ करके जा चुका है, मानो माँ के पाँव के तले से जमीन ही खिसक गई। माँ के तले से जमीन, माँ के पाँव के तले से जमीन ही खिसक गई। अब माई के काटत खून नहीं बाबूजी, माई का करेजा छटपटाए न छटपटाए। माँ अपने जीवन के दुखों को झेलते हुए अपने जीवन के बुढ़ापे की सारी कमाई अपने बेटे के ऊपर खर्च कर दी है कि हमारे बुढ़ापा का लाठी बनी सहारा हुई। आज अंतिम सहारा भी टूट गया बाबूजी, विश्वास उठ गया। माई रोए रोए के छटपटात है बाबूजी, और जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो जमीन पर गिर जाती हैं और गिरने की आवाज पड़ोसी के लोग सुनते हैं तो आते हैं। माँ बेहोश फर्श पर गिरी है बाबूजी, मुंह पर पानी का छींटा मार के माई के मुंह धोआवल जात बा, होश में लियावल जात बा। तब माँ बाबूजी पड़ोसियों के साथ में सहारे से चलती हैं गंगा जी के किनार पर। आल्हा में कवि को लिखना पड़ा। अरे रोवली मतारे सुन के ललना के मरनवा भैया, गौस खा के गिरी गई जमी भंवरा, अखिया के आगे छाई गायली अनहरिया पंचो, शोक का सगरवा उमड़ल खिया में अपार नगरी।
गोद से पूज्य पंडित जी की ओर से ये सादर 21 रुपए का आशीर्वाद आया है। एक गीत के भाव पर बहुत बहुत सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। पड़ोसी के सहारे माई गंगा के किनारे पहुंचे थे। तीनों दोस्त जब देखते हैं बाबूजी तो माँ के चरणों पर गिर करके रोते हैं कि चाची एमन हमार लोग को कोनो गलती नहीं बा चाची। हम लोग तो हिमांशु को मना कर रहे थे लेकिन हिमांशु नहीं माना चाची। हिमांशु की मौत उसको खींच करके ले गई जल के बीच धारे में। चाची मुझे माफ कर दो, हम लोगों ने तुम्हारे हिमांशु को मौत के मुंह में ढकेल दिया। अगर मैं ले करके न आता तो तुम्हारा हिमांशु आज तुम्हारे सामने होता। लेकिन माई रोवत है, रोए के कहत का है बाबूजी कतहु न दिख पड़े हमारा ललनवा भैया। दिन रात बीतल भइल भोर भी न सारी। दूसरे दिन बनारस से आइला गोता खोरवा पंचो। लाशिया के खोज के निकाले उस बारी। ए बेटा कहीं से देखा जा बाबू, ई माई मर जाई छटपटाए के लाल। हिमांशु के माई बोलावत बा, हिमांशु हिमांशु रटत बा। दिन रात बीत गए बाबूजी, रोवत रोवत माई के अखिए पथराई गई और आंख से असूये ओराए गए। माई के अखिए पथराए गए, आंख से असूये ओराए गए बाबूजी। बिहान भी बनारस से गोताखोरों को बुलाया गया और गोताखोरों ने जल में प्रवेश करके लाश को पता लगा करके बाहर निकालते हैं। माई के सामने बेटवा का लाश पड़ी बा और माई के लोग होश में ले आवे चाहते हैं। माई एकदम पागल सी हो गई है। जानते हैं माँ क्या कह रही है कि हल्ला मत करा, हल्ला गुल्ला मत करा, परेशान मत करा। अरे हमार बेटा बा बहुत बहादुर बा, अरे ड्यूटी कर करके थक गया है, सो रहा है, इसको सोने दीजिए, हल्ला मत करिए। माई के आंख से तयासु नहीं गिरत बा लेकिन देखने वालों का कलेजा फट रहा है बाबूजी कि बाहरे विधाता क्या तेरी लेखनी है। इस माँ के कौन से जन्मों के पाप का सजा तू दे रहा है। लोग रो रहे हैं बाबूजी। बिटिया के पास में खबर गई, साधना अपने ससुराल से अपने परिवार के साथ में आती है और अंत में कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद बाबूजी हिमांशु रंजन के लाश को गंगा के किनार पर बाबूजी अंतिम दाह संस्कार करने के लिए चिता सजा करके चिता पर लाश को रखा गया। और जब चिता सजा करके लाश को रखा गया, चिता में बाबूजी अग्नि लगाई गई और जब अग्नि की ज्वाला बाबूजी धू धू करके जलने लगी तब मानो अग्नि की ज्वाला के लपट से माँ का बाबूजी कलेजा चटकने लगा और माई दौड़ के उस चिता में कूदल चाहत है अपने लड़का के निकाल ले। और तब तक बाबूजी बेटी दौड़ करके जाती है, माँ को भर अखबार में पकड़ लेती है बाबूजी और कहती है कि नहीं रे माँ, अब तो तू चाह करके भी अपने बेटे को नहीं बचा सकती। तब कवि लिखते हैं बाबूजी, स्वर्गीय दद्दा पंधारी के धुन में कवि को लिखना पड़ा। माँ और बेटी दोनों एक दूसरे को कहती हैं बाबूजी, अरे पतझड़ आया बगिया वीरान हो गई, तब पतझड़ आया बगिया अरे वीरान हो गई, तब बिन जलाए दिल में अगिया शमशान
मार्च 16 को हेराई गए लहिया। हे माया नगरी की ममता सुनसान हो गई, तब माया नगरी की ममता सुनसान हो गई। बिन जलाए दिल में अगिया शमशान हो गया। श्रीमान संजय कुमार जी, आपकी ओर से सादर 21 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत सादर नमस्कार है। सेवा में श्रीमान पूज्य लाला मास्टर पूज्य बाबूजी की ओर से सादर सुंदर पुष्पहार 101 रुपए का शानदार आशीर्वाद। बहुत बहुत बाबूजी को सादर नमन करती हूँ। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, 23 मार्च 2016 को उस माँ ने अपने जीवन का अंतिम सहारा भी खो दिया और माया नगरी की ममता सुनसान हो गई। बिन जलाए दिल में अगिया शमशान हो गई। शमशान हो गई। साधना कहती है कि माँ अब तो आपका कुछ रहा नहीं, यहाँ पर आप अकेले रह करके इस घर में क्या करेंगी। आप मेरे साथ चलिए, मैं ही आपका बेटा हूँ और मैं ही आपकी बेटी हूँ, मैं ही आपकी पूरी दुनिया हूँ। माँ अपने बेटी अपने माँ को लेकर के अपने ससुराल की ओर चल देती है बाबूजी। और आज भी वो बेटी अपने माँ का देख रेख कर रही है, अपने माँ की सेवा आज भी वो बेटी कर रही है अपने ससुराल में। और इस गीत को जिन्होंने लिखा, जिनकी अगुवाई में ये शादी हुई थी, हमारे अखाड़े के बड़े शानदार कवि परम आदरणीय परम पूज्य माननीय श्री शिव शंकर बिंद प्यासा जी, जो सतहरिया मुंगराबाद शाहपुर जनपद जौनपुर की पावन धरती से हैं। और उन्होंने ही इस गीत को लिखा है और उनके रिश्तेदारी की ही ये घटना है। आंखों देखी दास्तान है बाबूजी। अक्सर कांड में कल्पना भाव होता है, काल्पनिक भाव होता है, लेकिन सच जो होता है बाबूजी वो सच होता है। और सच्चाई को हम चाह करके भी कभी झूठा नहीं कर सकते। तो उस बेटी ने बहादुरी का काम किया। अंतिम समय में बेटा बन करके बाबूजी अपने माँ की देख रेख कर रही है और माँ को संभाल रही है। तो सुनने वाले श्रोता सज्जनों, माँ और बेटी रो रो करके परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम तो पत्थर दिल हैं, हमार किस्मत में तो पाथर पड़ा बा कि इतना दुख सहने के बावजूद भी मुझे मौत नहीं आ रही है, मुझ जैसी अभागन को मृत्यु नहीं आ रही है। लेकिन किसी को ऐसा दुख मत देना प्रभु, यही आपसे प्रार्थना है। क्योंकि ये दुनिया में बिटिया हो, बेटवा हो, पति हो, कोई हो, सब एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के सहारे एक दूसरे की जिंदगी चल रही है। तो या मालिक, किसी को ऐसा दुख ऐसा कष्ट मत देना परमात्मा। तुम दुनिया के रखवाले हो प्रभु, अगर तुम ही इतना बड़ा कष्ट दोगे तो तुम्हारी दुनिया कैसे रहेगी। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है बाबूजी। सीताराम ही छोड़ चमन को पाए पद निर्वाण, प्यासा शिव शंकर जी लिखते गुरु चरणन पे कुर्बान। अरे राम गम की गर्दिश में अंबर रो दिया, तनंदनी खेमराज के रहे गीत हर दम की।